हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये टॉपिक चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है। नालसार, दैट इज NALSAR, दैट इज नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद, है ना। टॉप NLU का एक पार्ट है इस कॉलेज के अंदर। अभी रिसेंटली एक कॉन्वोकेशन होने वाला था, उसके बाद कई सारी चीज़ें हुई और फिर है ना BCI ने जो है ना कई आप कह सकते हो एक फरमान जारी किया, ठीक है। और फिर CGI का भी क्या टेक था, जो हमारे CGI हैं ऑनरेबल जस्टिस दैट इज सूर्यकांत, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि उनका टेक क्या रहा हो। स्टार्टिंग ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो आइए हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर स्टार्टिंग की हम लोग बात करें कि है ना जो अभी नालसार जो स्टूडेंट थे, बेसिकली कुछ स्टूडेंट की बात थी, है ना। उन्होंने यूनिवर्सिटी को रिकंसिडर करने के लिए कहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पे कॉन्वोकेशन होने वाला था। उस कॉन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे, उनको है ना इनवाइट किया गया था। तो उससे रिलेटेड जो कुछ स्टूडेंट उन्होंने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया था कि इसको रिकंसिडर करने के लिए, राइट। और फिर उसके है ना आप कह सकते हो है ना बदले में है ना बार काउंसिल ने थ्रेटन कर दिया कि जो नालसार के 2026 के जो ग्रेजुएट्स हैं, राइट, लॉ ग्रेजुएट्स, उनको बोला गया कि उनको जो है आप कह सकते हैं बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में उनको जो है एंट्री नहीं मिल पाएगी, उनका इनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। तो एक फरमान आप कह सकते हो BCI ने दिया और फाइनली बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग बात करें, जो ये मैटर जो है ये मई मंथ का है, लगभग 2026 मई के मंथ में। आपने देखा होगा जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है सूर्यकांत साहब, उनके है ना आप कह सकते हैं कि रिमार्क्स जो है कॉकरोचेस का निकला था, जो अनएम्प्लॉयड यंग पीपल्स होते हैं। उसके बाद आप देखा होगा कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो उनका रोल और वो पिक्चर में आए थे। और BCI ने फिर जो है आप उसके बाद आप देखेंगे डेवलपमेंट, है ना। 17 जुलाई को BCI ने एक सोशल मीडिया से रिलेटेड एक सर्कुलर जारी किया कि आपको उसमें क्या क्या सोशल मीडिया को आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड की गई, राइट। तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट को एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। नहीं, फिर आपने देखा होगा कि फिर जो जुलाई के मंथ में जो है पुलिस एक्शन हुआ था जंतर मंतर में, है ना। उसके अगेंस्ट जो है ना आप लीगल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं बेसिकली, वो काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज़ थे और उन्होंने अपनी बात भी रखी। फिर उसके आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो रिक्वेस्ट अर्जेंट हियरिंग जो भी जंतर मंतर में हुआ, जो भी अर्जेंट हियरिंग की आप कह सकते हो, जो ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को भी क्या कर दिया, बताओ, डिनाई कर दिया, मना कर दिया। तो लोगों में थोड़ा और गुस्सा डेफिनेटली होगा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। फिर धीरे धीरे आप देखोगे तो है ना अगस्त में आप देखेंगे 13 अगस्त की बात है। तो जैसे ही जो स्टूडेंट्स हैं नालसार के, राइट, नालसार हैदराबाद, तो जब उनको पता चला कि कॉन्वोकेशन होने वाला है, कॉन्वोकेशन के अंदर जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब हैं उनको इनवाइट किया गया है। तो जो 70 ऑनगोइंग जो सीनियर्स थे वहाँ पर, है ना, उसके बाद 380 और स्टूडेंट्स जुड़ गए, लगभग 450 के आसपास जो बच्चे हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा और प्रोटेस्ट किया कि भाई हम इनको हमें नहीं बुलाना चाहिए, राइट। एक एंगर था। जो भी इवेंट्स हुए हैं बेसिकली, कॉकरोच वर्ड से लेकर के, कॉकरोच रिमार्क से लेकर के, फाइनली आपने देखा कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग को भी डिनाई कर दिया। तो एक गुस्सा था, आप कह सकते हो, एक प्रोटेस्ट था। उसके बाद फाइनली आप देखोगे 13 अगस्त को जो है BCI ने जो है ये ऑफिशियली कह सकते हो उन्होंने अनाउंस कर दिया, बोला स्टेट बार काउंसिल को कि जो इनरोल स्टूडेंट है 2026 उसके अंदर उनको इनरोलमेंट नहीं मिल पाएगा, है ना। अब तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। फिर इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें भी फिर हमें देखने को मिला, ठीक है। फिर जो BCI जो है उसने अपने जो उनका जो टेक था बेसिकली, है ना, आप कहोगे कि उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस लेकर के आया, ठीक है। BCI ने विड्रॉ कर लिया, वो खैर आगे की बात है, लेकिन खैर मैम यहाँ पे कहने की बात है कि फिर 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे है ना कुछ इंटरवेंशन भी देखने को मिला। तो इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हुई और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, राइट। अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि एक एक्शन था स्टूडेंट्स का कि वो सिर्फ एक उन्होंने आप कह सकते हो एक लेटर लिखा ताकि रिकन्सिडर करने के लिए, ताकि इन्विटेशन को जो है उनको ना बुलाएं, राइट, कॉन्वोकेशन में, ये वाली बात थी, राइट। और ऐसा नहीं था कि कोर्ट का कोई बायकॉट किया गया, राइट। और नंबर्स की बात करें तो 70 से 380, राइट। फिर उसके बाद देखा जाए तो जो है ना ऐसा तो नहीं था कि कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं इससे रिलेटेड, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है। तो ये तो चीज़ें दी गई हैं, हाँ। तो मतलब जब कोई स्ट्राइक नहीं था कि हम किसी पार्टिकुलर पर्सन को जो है हम है ना रोक दें कि उसका इनरोलमेंट ही है ना कैंसिल कर दे या इनरोलमेंट ही नहीं हो पाए, राइट। तो ये सीधा सीधा आप देख सकते हैं स्टूडेंट को थ्रेट करने की कोशिश की गई थी। एनीवे, फिर एक क्वेश्चन बनता है और एक जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है, राइट, क्या उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि वो एडवोकेट बन जाए सिर्फ इस वजह से कि उसने किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज किया? क्या ये वैलिड है?
तो प्रोटेक्शन की बात ज़रूर है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या कोर्ट में कोई ऐसी प्रोटेक्शन या स्ट्राइक की बात की गई, क्या स्ट्राइक करने का या फिर प्रोटेस्ट करने का क्या हमारे पास अधिकार है? अगर हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की बात करें तो यहाँ पे आपको राइट टू प्रोटेस्ट तो है पीसफुली, बट क्या राइट टू स्ट्राइक है? तो इसका बैलेंस करना, बैलेंस समझना थोड़ा ज़रूरी है। और बीसीआई ने यहाँ पे क्या किया, एक केस को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी, बट उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोग बताते चले जाएं। हेलो स्टूडेंट, फ्रेश स्वराज 2.0 बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। ये बैच 17 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो जो बच्चे जामिया, एमई और अदर लॉ एंट्रेंस 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे इस बैच को ले सकते हैं। और अभी जो बैच है बेसिकली जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 19,999 का है। और इसमें अगर आपको एमएलएस मॉड्यूल्स भी चाहिए तो जो आज का जो करंट जो ऑफर चल रहा है उस करंट ऑफर जानने के लिए आप गिवन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को हम लोग समझते हैं। तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका रेफरेंस जो है बीसीआई ने दिया, दैट इज हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इस केस में क्या हुआ, इस केस के पहले बार के बारे में हम लोग बात करें तो 5 जजेस बेंच जो है इसके लिए बैठी थी और इन्होंने जो है फैसला जो है सुनाया था। मेन इशू क्या था, है ना, ये लॉयर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो हवाला बीसीआई ने दिया वो किस बेसिस पे दिया आपको ये भी देखना पड़ेगा। फिर बीसीआई ने ये मैटर जो है वो वापस भी ले लिया, है ना, तो फिर ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, है ना, ताकि बच्चों को जो है हम परेशान करें। एनीवे, इसमें इशू ये था कि जो लॉयर्स हैं हैव द राइट टू गो ऑन स्ट्राइक और बॉयकॉट द कोर्ट्स। क्या कोर्ट को, है ना, या फिर कह सकते हैं स्ट्राइक करने की आज़ादी है। पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक अलग चीज़ है, किसी डिसीजन को ना मानना, उससे डिसएग्री होना, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट स्ट्राइक करना, राइट, है ना, हड़ताल पे चले जाना, तो क्या ये एक लॉयर जो है जा सकता है ना। तो इशू रेज, कुछ क्वेश्चन इस पर रेज हुए थे, जैसे कैन लॉयर गो ऑन स्ट्राइक बॉयकॉट कोर्ट्स, कोर्ट को बाइकआउट कर सकता है ना, स्ट्राइक पे जा सकता है। कैन बार एसोसिएशन गिव ए स्ट्राइक बाइकआउट कॉल, बार एसोसिएशन जो है क्या स्ट्राइक कॉल दे सकती हैं। क्या लॉयर रिफ्यूज टू अपीयर इन एनी कोर्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक कॉल, कोई स्ट्राइक हड़ताल चल रहा है उसकी वजह से क्या वो कोर्ट में अपीयर होने से आप कह सकते हो मना कर सकता है। क्या कोर्ट, कैन द कोर्ट एडजर्न द केस बिकॉज ऑफ लॉयर्स आर नॉट ऑन स्ट्राइक, क्या कोर्ट जो है बेसिकली एडजर्न हो सकती है क्योंकि जो लॉयर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं। सो व्हाट कैन लॉयर्स डू टू प्रोटेस्ट द देयर ग्रीवांसेस, तो लॉयर्स के पास क्या ऑप्शन है अगर वो अपने ग्रीवांसेस को, है ना, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन निकल के आया था इस केस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये जो इशू हुआ, इसलिए ये केस लो तो हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए। दैट इज हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, है ना, जो स्ट्राइक है, हड़ताल है, बाइकआउट आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। लॉयर्स हैव नो राइट टू स्ट्राइक और आस्क, है ना, द कोर्ट टू बाइकआउट, वो कोर्ट को बाइकआउट नहीं कर सकते, हड़ताल पे नहीं जा सकते, है ना। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो अलाउ है, मतलब आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, अगर आप करना चाहते हो तो, है ना, आप प्रेस स्टेटमेंट दे सकते हो, टीवी इंटरव्यूज दे सकते हो, है ना, आप कोई बैनर हो गया, प्ले कार्ड हो गया, है ना, कोर्ट के आउटसाइड जो है वहां पर आप कैरी कर सकते हो। आप ब्लैक, व्हाइट और अदर जो आर्म्स बैंड होते हैं वो पहन सकते हो। होल्ड पीसफुल मार्चेस अवे फ्रॉम द कोर्ट प्रीमाइसेस, कोर्ट प्रीमाइसेस के अलावा कोई मार्च में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। धरना, सिट ऑन धरना एंड यूज अदर पीसफुल मेथड, वो आप कर सकते हो, राइट। तो लॉयर मस्ट अटेंड द कोर्ट, लेकिन ये भी ध्यान देना आपको, जो लॉयर्स हैं बेसिकली उनको कोर्ट को अटेंड करना है। इफ लॉयर हैज अ, है ना, वकालतनामा, अगर उन्होंने कोई वकालतनामा जो है वो साइन कर दिया है, राइट, अपने क्लाइंट के लिए, है ना। इवन द बार एसोसिएशन हैज कॉल्ड द स्ट्राइक, भले ही बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक कॉल कर दिया, भले ही बुला लिया, तो किसी भी लॉयर को, है ना, आप कह सकते हो थ्रेटन नहीं किया सकता, पनिश नहीं किया सकता या हटाया नहीं जा सकता ताकि वो किसी हड़ताल का या स्ट्राइक का हिस्सा नहीं बने, राइट। तो वो भले ही आपको करना हो पीसफुली कर सकते हो अलग अलग वे में, बट जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो ज़रूर रहेगी, राइट। और जो बार एसोसिएशन जो है वो आप कह सकते हो वो स्ट्राइक को नहीं बुला सकती। बार काउंसिल, बार एसोसिएशन शुड नॉट अलाउ मीटिंग्स हुज पर्पज टू डिसाइड ऑन अ स्ट्राइक और बाइकआउट, ऐसी कोई मीटिंग नहीं कर सकती, क्लियरली मेंशन किया गया। और कोई वेरी अगर रेयर एक्सेप्शंस हैं, एक्सट्रीम्स एंड रेयर सिचुएशन के अंदर, जहाँ पे आप कह सकते हो डिग्निटी, इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ द बार बेंच कोर्ट, है ना, अगर इंडिपेंडेंस, जुडिशरी इंडिपेंडेंस की अगर बात आती है तो वहाँ पे अगर करना भी हो तो मैक्सिमम आप कह सकते हो 1 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। बार प्रेसिडेंट मस्ट फॉर कंसल्ट द चीफ जस्टिस, ठीक है, जो बार प्रेसिडेंट है उनको जो चीफ जस्टिस हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं,
उनसे ये कंसल्ट करना पड़ेगा एंड देन जो डिसीजन है वो फाइनल करना पड़ेगा. कोर्ट शुड कंटिन्यू वर्किंग. कोर्ट डू नॉट हैव अर्जेंट केसेस जस्ट बिकॉज लॉयर्स आर ऑन स्ट्राइक. ऐसा नहीं होना चाहिए कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है और जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं, वो सीधा हड़ताल पे चले गए. कोर्ट शुड कंटिन्यू हियरिंग केसेस. कोर्ट को देखना होगा, केसेस को देखना होगा. लॉयर्स कैन बी पर्सनली लायबल. If the lawyers skip the court because of the strike and client suffers loss, the lawyer may have to pay the cost and compensation damages. अगर ऐसा होता है, अगर उसके क्लाइंट को कुछ सफ़र करना हो लॉस, तो फिर लॉयर को वहाँ पर पे करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा. अगर हम जो समराइज करें तो लॉयर जो है स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, है ना. कोर्ट को बाइकआउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते. दे मस्ट प्रोटेक्ट देयर क्लाइंट. अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करें, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें. वाइल पीसफुल प्रोटेस्ट कैन बी डन आउटसाइड द कोर्ट. कोर्ट के बाहर आप पीसफुल कर सकते हो. रेयर ऑफ द रेयर केस में मैक्सिमम 1 डे का आप जो है आप ले सकते हो. वो उसके अंदर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था, आपको मालूम होना चाहिए. और साथ में हम लोग बात करें इससे रिलेटेड और भी कुछ केसेस हैं, तो ये कुछ केसेस आप देख लेना. फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड जो दिया गया था स्टूडेंट को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर फ्रीडम स्पीच, है ना, ये जो था बेसिकली आप देखेंगे, है ना, ये जो था हरीश उपल में किसके लिए था, जो रेफरेंस दिया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए दिया था, राइट. बट ये तो नालसार पे तो अप्लाई नहीं कर सकते. क्यों? ये तो है नहीं ना लॉयर प्रैक्टिसिंग, ये तो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं, अभी तो इनका इन्वॉल्वमेंट होना बाकी है बार काउंसिल में, राइट. फिर एक्शन जो है ना, स्ट्राइकिंग एंड बाइकआउटिंग कोर्ट्स, ये जो इम्प्लीमेंट था किसमें, जो स्ट्राइक या बाइकआउट करे. बट ये कोई बाइकआउट तो था नहीं, ये तो एक आप कह सकते हो एक राइटिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर, एक लेटर लिखा गया था, राइट, है ना, कि हम उनको ना बुलाया जाए, इस टाइप की कुछ बात की गई थी, है ना. ये तो मैटर कुछ और ही था. फिर हम बात करें डिस्टर्बिंग पेंडिंग, ये और जो हरीश उपल जो केस था, ये डिस्टर्बिंग द पेंडिंग कोर्ट ब्रीफ्स एंड एक्टिव क्लाइंट्स, है ना, जो पेंडिंग कोर्ट्स और जो एक्टिव क्लाइंट है उनको डिस्टर्ब करने के लिए था. जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई क्लाइंट ही नहीं था, क्लाइंट की कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये यहाँ पे तो अप्लाई नहीं हो सकता. एंड फाइनली जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पीछे हटना पड़ा, राइट. ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे सीजीआई ने क्या कहा. फिर मैटर ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यून भी किया. फिर सीजीआई ने क्या कहा, है ना, सीजीआई ने कहा कि जो स्टूडेंट के पास जो ये राइट होता है प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट है, ये सीजीआई ने कहा, राइट. खुद ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने यही बात कही, राइट, कि स्टूडेंट हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, है ना. और ये डायलॉग जो था वो बिटवीन स्टूडेंट एंड मी, मीन्स ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे, राइट, है ना. और उन्होंने क्लियरली बोला कि, है ना, हु आर दे, बीसीआई कौन है कि इसमें इंटरवीन करे, राइट, है ना. और क्या कहा, आई एंड माई सेल्फ एंड माई स्टूडेंट डेज वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द स्टूडेंट एक्टिविटीज़, है ना. मैं अपने स्कूल जो कॉलेज डेज था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ करता था. और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही सीजीआई ने कि भले ही एज्यूमिंग की जो स्टूडेंट वो गलत हैं, अगर मान भी लें वो गलत है, नहीं वो तो अलग सी बात है, अगर मान भी लें, बट दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, उनके पास, है ना, प्रोटेस्ट करने का राइट है. एंड बीसीआई डज नॉट हैव एनी बिजनेस इन दिस. यहाँ पे बीसीआई का कोई काम ही नहीं था, है ना. फालतू में ही जो बीसीआई ने काफ़ी ज़्यादा जो है पे एक्शन लेना शुरू कर दिया, और जो ये एक्शन जो लिया ये एब्सोल्युटली कह सकते हो अननेसेसरी, इसकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं, राइट. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़.